हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 6 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स। सीरीज को आप अगर पसंद करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं सीरीज को, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कोशिश करते हैं यहां पर फिर से 25,000 लाइक्स की। लेट्स सी इफ वी कैन रीच दैट। लाइक एंड शेयर द वीडियो। पहला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हाल ही में 3 दिन की विजिट पे गए हैं। इनमें से किस कंट्री में, जो डेट है विजिट की ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आपको ये बताना है कि किस कंट्री की विजिट पे गए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन, मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूं कि कितने लोगों ने इसको सही अटेम्प्ट किया होगा। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पे आप देख पाएंगे इनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। श्रीलंका में गए हैं ये, और कैपिटल ये जान लो, कई लोग गलत करके आ जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि कैपिटल है श्रीलंका की कोलंबो, मगर जो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और श्रीलंका एक बार मैप में देख भी लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मैप है और यहाँ पे है श्रीलंका। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर वैसे है कोलंबो। कोलंबो को ये लोग कहते हैं जुडिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका भी, मगर जो एक्चुअल ऑफिशियल कैपिटल है इनकी ये यहाँ पर है जयवर्धनेपुरा कोटे। यहाँ पे आप देख पाएंगे बिल्कुल है ये कोलंबो के साथ। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गल्फ भी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। और जो ये रीजन है यहाँ पे एक स्ट्रेट भी एग्जिस्ट करता है, इसको हम कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों आपको मिलेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में। और ये भी याद रखिएगा कि श्रीलंका उन कंट्रीज की श्रेणी में आता है जो आपको मिलेगा सार्क और बिम्स्टेक दोनों में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चौथा ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो होगा मार्च 12 से लेकर मार्च 19 तक, ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, केरला। केरला में होगा ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। और ये एक्चुअली एक ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि हर साल ही होता है केरला में, और इससे पहले आप अगर देखोगे तो कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं इससे रिलेटेड। सो याद रख लीजिएगा कि 2021 में हम सेलिब्रेट करेंगे इसका चौथा एडिशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, भीतरकनिका नेशनल पार्क आजकल बहुत न्यूज में है। यहाँ पे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये लोकेटेड कहाँ पे है, किस राज्य में आपको मिलेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा में आपको मिलेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क। और यह आजकल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे होने वाला है एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल सेंसस। देश में मगरमच्छ की आबादी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी इस नेशनल पार्क में, और इनकी जनगणना करने के लिए 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक ये नेशनल पार्क रहेगा बंद। ये मैं आपको बता दूं कि भारत में 70% जो क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन, ये आपको मिलेगी इस नेशनल पार्क में। और ये नेशनल पार्क अपने आप में एक रामसर साइट भी है। ये इसको टाइटल मिल गया था 2002 में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका आर्टिकल भी है। एक बार जो ये नेशनल पार्क कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा यहाँ पर ओडिशा में। ओडिशा के गवर्नर कौन है यहाँ पर? गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और ये आप देख पाएंगे यहाँ पर ये है, ये नेशनल पार्क बिल्कुल बहुत करीब है कोस्टल एरिया के। और यहाँ पे आपको कौन सा सी मिलेगा? ये है बे ऑफ बंगाल। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में, एसएससी, बैंक, बहुत से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं। और यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में जीरो आईयूसी रेजीम, ये बहुत न्यूज़ में है, बहुत बात हो रही है इस पर कि जीरो आईयूसी रेजीम, इसके बारे में क्या चेंजेस हुए हैं। आपको ये बताना है कि आईयूसी यहाँ पे है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे आपके दिए हुए ऑप्शंस, एक बार वीडियो पॉज करके जेन्युइनली इसको अटेम्प्ट कर लो। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सही उत्तर बता रहा हूँ आपको अब। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस, आईयूसी। ये क्या है कि हाल ही में ट्राई ने कर दिया ख़त्म। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर मेरे पास है एयरटेल की सिम, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, उसके बाद है जियो की सिम, तो सिंस यहाँ पे मैं फ़ोन कर रहा हूँ दूसरी टेलीकॉम कंपनी को, तो कुछ 6 पैसे भरने होते थे यहाँ पर कंपनी को कॉल के। तो अब जो ये इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज है ये हो गए हैं ज़ीरो। इसकी वजह से कई जो कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जियो, अब ये कह रही हैं कि काफ़ी जो हमारी कॉल्स हैं इसके रेट्स और ज़रा कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत ही ज़रा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जियामार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में किसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ लो कि एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट होता है। ये साइन किया है वैक्सीन कॉरिडोर के लिए इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ? आजकल वैक्सीन बहुत न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ साइन किया है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक MOU, और इसके अंडर ये बनाएंगे एक हैदराबाद टू दुबई ग्लोबल वैक्सीन कॉरिडोर। इसका रीज़न देखो, बहुत ही सिंपल ये है, हैदराबाद को माना जा रहा है ग्लोबल वैक्सीन हब। दुनिया में ज़्यादातर जो वैक्सीन है इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा हैदराबाद में। इसको ये भी कहते हैं आज के समय हम इंडिया का वैक्सीन कैपिटल। तो इस कॉरिडोर के अंदर हम क्या करेंगे कि वैक्सीन सीधा हम पहुंचाएंगे इंडिया से गल्फ कंट्रीज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लेना। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल भी है, GMR हैदराबाद दुबई एयरपोर्ट लॉन्च ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई कॉरिडोर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे, बनाएंगे एक तमिल अकेडमी? इसका काम होगा कि तमिल कल्चर, तमिल भाषा को ये प्रमोट करेगी। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर हियर। दिल्ली की सरकार ने यहाँ पर कहा है कि ये सेटअप करेंगे तमिल अकेडमी, और ये किया जा रहा है ताकि दिल्ली में तमिल लैंग्वेज को ये प्रोटेक्ट करें। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की कई सदियों पुरानी ये भाषा है और हम सबका यहाँ पर रोल है कि इसको हम प्रिजर्व करके रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ट्राइफेड ने हाल ही में साइन किया है एक एग्रीमेंट अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ ट्राई फूड पार्क सेटअप करने के लिए, और ये सेटअप किए जाएंगे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। इनमें से किस स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होंगे ट्राई फूड पार्क? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पर हाल ही में ट्राइफेड, देखो ट्राइफेड की भी फुल फॉर्म जान लो, यह है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। इन्होंने शुरू किया है एक जॉइंट इनिशिएटिव, एक एग्रीमेंट साइन किया अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के अंडर, जिसके थ्रू ये सेटअप करेंगे ट्राई फूड पार्क्स। इससे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी आमदनी, उनकी जो इनकम है, ये इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनमें से वो कौन सा आसियान देश, आपको पता होगा 10 हैं आसियान देश, ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो आसियान देश है जिसने पहली बार कई दशकों में इंडिया से चावल खरीदे हैं? ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अपने आप में, और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम है वो आसियान देश। देखो वियतनाम वैसे माना जाता है एक एक्सपोर्टर। ये आप अगर देखोगे वियतनाम को, ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वियतनाम वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट एक्सपोर्टर। पिछले साल में ये एक्सपोर्ट करते रहे चावल दुनिया भर को। अब क्या है कि कोविड-19 की वजह से जो सप्लाई चेन है उसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में अनाज की कमी महसूस की जा रही है। चाइना, वियतनाम, ये जो बड़े प्रोड्यूसर हैं चावल के, ये भी अब चावल परचेज कर रहे हैं। इंडिया का फ़ायदा ये है कि हमारे पास सरप्लस चावल पड़ा है, तो हम आज के समय बेच रहे हैं इन कंट्रीज़ को। तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, मगर विश्व के लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि जो देश एक्सपोर्टर हुआ करते रहे चावल के, अब अनाज की, चावल की इतनी कमी हो गई है कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, ये परचेज कर रहे हैं। और वियतनाम हाल ही में वैसे भी बहुत न्यूज़ में रहा है। कैपिटल है इस देश की हनोई, करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं वियतनामीज डोंग। और जो 10 आसियान देश हैं, इनके नाम यहाँ पे आप देख पाओगे, ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये आजकल फिर से न्यूज़ में आ चुका है। आपसे सिंपली मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा राज्य है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का पार्ट नहीं है? यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पार्ट नहीं है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। आजकल ये कॉरिडोर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री डेडिकेट करेंगे न्यू मदार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर 7 जनवरी को। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर अभी भी बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश की तरक्की के लिए। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये इसका मैप है। हम 2 फ्रीट कॉरिडोर बना रहे हैं देश में आज के समय। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो यहाँ पे जो लाल लाइन जा रही है ये है ईस्टर्न, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन जा रही है
ये है वेस्टर्न। इस कॉरिडोर पे हम चलाएंगे मालगाड़ी। इससे उम्मीद ये है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम इम्प्रूव कर पाएंगे, और इसके लिए बिल्कुल अलग टाइप की ट्रेन्स बन रही हैं जिनकी स्पीड भी ज़्यादा है, जो ज़्यादा माल ढो सकती हैं, और मेक इन इंडिया के लिए ये है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और आप देखेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ये बहुत स्टेटों से गुजरेगा, मगर मध्य प्रदेश से ये नहीं गुजर रहा। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है एनसीसी के बारे में। एनसीसी के बारे में काफ़ी बार आपने सुना होगा, हाल ही में न्यूज़ में भी है, क्योंकि यहाँ के जो डीजी हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है रिपब्लिक डे कैंप को, और जो डीजी हैं एनसीसी के ये हैं तरुण कुमार। आपसे सिंपली ये पूछ रहे हैं कि एनसीसी जो वापस आजकल न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पर मिलेंगे? एनसीसी के हेडक्वार्टर्स। सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपको मिलेंगे एनसीसी के हेडक्वार्टर्स। और एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, और यहाँ पे इनका एक मोटो भी है, मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। एनसीसी आपको बताना चाहिए ये यूथ विंग है भारत की आर्म्ड फोर्सेस का। और यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी हाल ही में इसको कवर किया है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 5 जनवरी 2021 को। बहुत अच्छा सवाल था। आपसे ये पूछा गया था कि किस मुगल शासक की रेन में गुजरात और दक्कन में आई थी बहुत बड़ी फेमाइन? लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग भूखे मारे मर गए थे। टोटल बताया जाता है कि 40 से लेकर 30 लाख के आसपास लोग मर गए थे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, नेदरलैंड्स के कुछ हिस्टोरियंस ने बाद में यही बताया कि हो सकता है कि मरने वालों की संख्या 70 लाख के आसपास भी हो। तो पलविंदर गिल और चतुर्भुज श्रीवास्तव, बहुत ही अच्छे आंसर दिए आप दोनों ने यहाँ पर। और भी टू बी ऑनेस्ट कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आंसर्स थे, मगर मैं सबको फीचर नहीं कर सकता, मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस है। मगर लाइक्स आप अगर देखें इन कमेंट्स को, वाओ, पलविंदर गिल ऑलमोस्ट 4000 लाइक्स। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया यहाँ पर कि शाहजहां की जो रेन थी कब से लेकर कब तक थी, और जो ये फेमाइन है इसका रीज़न क्या था, और शाहजहां ने ओवर द ईयर्स कौन कौन सी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं। बहुत ही अच्छे आंसर हैं दोनों, तो काफ़ी कुछ उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ये बताना है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने केनाइन दांत मिलेंगे? जो माउथ होता है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, वहां पर कितने होंगे केनाइन दांत? ये जो क्वेश्चन है ये आ गया था एसएससी सीजीएल 2018 में। ये आपकी ऑप्शंस हैं, 2 दांत होते हैं केनाइन, 8 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 4। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। और ये है एंड इस वीडियो का। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। और मैं मिलता हूं आपको कल सुबह। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।